एक पूरे सेंटेंस में हमारे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आ गए हैं। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, ये नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश भारत, जहां भारत सीखता है इंग्लिश और कॉन्फिडेंस। और मेरा नाम है भारत सिंह। एक सिंपल सा सवाल है कि इंग्लिश सेंटेंस बनता कैसे है। आज का एक सिंपल सा सवाल है कि इंग्लिश सेंटेंस जो है हम बनाते हैं वो कैसे बनता है। तो इसे बनने में जैसे हमारे पास सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं। राम प्लेज क्रिकेट, शी इज हैप्पी, द बॉय रन्स फास्ट। तो ये सेंटेंस है। इन सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के कुछ काम है, और ये काम के हिसाब से ही जब इन वर्ड्स को हम जानेंगे कि कौन सा वर्ड किस काम को कर रहा है, उसका क्या नाम है, उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारे ग्रामर फाउंडेशन कोर्स का पहला वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। और ये मेनली 8 तरीके के होते हैं। 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन पार्ट्स को हम जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स का अलग अलग नाम क्या है, और वो कोई अपने एक्शन के हिसाब से जाना जाता है, कोई अपने क्वालिटी के हिसाब से जाना जाता है, और अलग अलग तरीके के उनके काम होते हैं। तो आज बात करने वाले हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में कही हुई हमारी जो बात है उस एक सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पार्ट हैं, जो भाग हैं, वो 8 हैं। हम उन 8 के ऊपर ही आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नाउन की, क्योंकि नाउन का मतलब होता है नाम। यानी कि जितनी भी इस ब्रह्मांड में, इस धरती के ऊपर, धरती से बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब के नाम जिन जिन के भी हम लिख सकते हैं, वो सब नाम जो लिखे जाते हैं वो सब नाउन कहलाते हैं। जिसे हमें डेफिनेशन पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एनिमल्स। किसी का भी अगर हम नाम लिख रहे हैं तो वो नाउन कहलाता है। चलिए बात करते हैं नाउन की। पर्सन, जैसे किसी पर्सन का नाम हुआ राम, प्लेस का नाम हुआ भोपाल, और थिंग्स टेबल हुआ, एनिमल्स का किसी का नाम हुआ। इस तरीके से हम किसी का भी नाम जब हम लिख देते हैं तो वो नाउन कहलाता है। अब हमें इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमारा ये पहला वीडियो है और ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इनमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हमारे पूरे के पूरे जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन में हम जानने वाले हैं। इन पार्ट्स का रेस्पेक्टिव वीडियो या अलग अलग विस्तार से बड़ा डिटेल्ड वाला वीडियो हम आगे लेकर आएंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना चाह रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं, और उनका हमें मोटा मोटा समझ में आ जाए कि भाई उनके नाम से हम रूबरू हो जाएं, उनका थोड़ा बहुत काम हमें समझ में आ जाए, और फिर हम उनको समझ के आगे बढ़े। चलिए बात करते हैं नाम की। नाउन की हम बात कर चुके हैं कि नाउन क्या होता है। इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि नाम होना चाहिए। किसी का भी नाम हो, पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का, किसी का भी नाम हो तो वो नाउन कहलाएगा। दूसरे नंबर पे जो आता है हमारा वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन, भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार हमारे पास जब सारी चीजों के हमने नाम लिख दिए थे तो हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अगर हम नाउन को बार बार यूज करेंगे तो सेंटेंस थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। राम खाना खाता है और राम बाजार जाता है, 2 सेंटेंस हैं, उनको अगर हमें एक साथ बोलना है कि राम खाना खाता है और वह बाजार जाता है, इस तरीके से हम राम के नाम को जिस वर्ड से रिप्लेस कर देंगे वो कहलाएगा प्रोनाउन। द वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। कि अगर हमें नाउन का बार बार यूज ना करना पड़े, नाउन की रिपीटेशन हम कम कर सकें, नाउन की हम क्या कर सके, रिपीटेशन हम कम कर सकें, कि हम नाउन को रिपीट होने से बचा सकें, इसलिए हम किसका यूज कर सकते हैं, करते हैं प्रोनाउन का। चले बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद जो तीसरी चीज जो हमारे सामने आती है वो है वर्ब। वर्ब क्या है? हम अक्सर इस चीज के ऊपर बात करते हैं क्योंकि एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है कि वर्ब जो है क्या होती है।
वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट। ऐसे वर्ड जो एक्शन दिखाते हैं या स्टेट दिखाते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं, यानी कि कार्य होना जिनसे पता चल जाए। वर्ब का मतलब क्रिया, कोई भी काम होना जिन शब्दों से पता चल जाए उसको क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। कुछ मेन वर्ब होती हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम V1 V2 जो हमारे फॉर्म्स लिख देते हैं हम, ये कुछ मेन वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कुछ एक्शन वर्ब होती हैं जिनसे कुछ काम होना पता चले। कुछ एक्शन वर्ब होती हैं जैसे हमने कह दिया कंप्लीट, गो, इनसे कुछ भी जाना हमें पता चल रहा है तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? एक्शन वर्ब्स। नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होंगी? जिनसे एक्शन नहीं पता चलता। जैसे ही इज गुड बॉय, तो यहाँ पे इज जो आया है वो सिर्फ ये बताने आया है कि वो कोई एक्शन नहीं हो रही है, ये बता रहा है कि वो एक लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। इस तरीके से ये जो वर्ब्स होती हैं नॉन एक्शन वर्ब्स, तो ऐसे वर्ब के बहुत सारे जो हैं वेराइटीज होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती हैं। तो वर्ब अपने आप में एक बहुत वास्ट एरिया है। हम इसका जब सेपरेट वीडियो लाएंगे तो हम इनको सारी चीजें आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी हमारा मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि जिन वर्ड से हमें ये पता चल जाए कि कोई काम हो रहा है, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। अब इससे गोइंग से पता चल रहा है कि वो जा रहा है, गो जाना हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक्शन बता रहा है कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है। जिन वर्ड से हमें काम होना पता चलता है वो सारे हमारे वर्ब्स कहलाते हैं। नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का जो है क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे कि वो किस तरीके से है। भाई उसका वो ब्यूटीफुल है, टॉल है, हैप्पी है, बिग है, स्मॉल है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वह लड़की है लेकिन वो कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ये इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, और गर्ल क्या है? नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन है। इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये लड़की खूबसूरत है, तो क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हुआ। दूसरा सेंटेंस, ही हैज अ बिग हाउस, ही हैज अ बिग हाउस, घर है, ये भी नाउन है। होम, हाउस जो है वो क्या है? नाउन है, लेकिन वो कैसा है? बिग है। तो ये उसका क्वालिटी बता रहा है कि वो जो हाउस है वो कैसा है? बिग है। तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं कि वो कैसा है या उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बारे में जो बताता है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब मतलब ये बताते हैं कि हमारा जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, कितना हो रहा है, उसकी एक्शन कितनी हो रही है, ये बताएगा एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि कोई भी जो वर्ब है उसकी क्या विशेषता हो रही है। जो एक्शन वर्ब है हमारे, जो एक्शन हो रहा है क्रिया के माध्यम से, यानी कि जो काम हो रहा है, हमारी वर्ब जो काम कर रही है वो किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, कितना हो रहा है, ये बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। एडवर्ब का मीनिंग क्या है? एडवर्ब, एन एडवर्ब अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यानी कि जब भी वो किसी भी वर्ब की या एडजेक्टिव की या एडवर्ब की, दूसरे एडवर्ब की विशेषता अगर बताए, उसके बारे में जानकारी दे कि वो कैसा है, उसकी एक्शन कितनी हो रही है, कब हो रही है, कहां हो रही है, ये जानकारी जब दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि भाई वो काम कितना हो रहा है, क्विकली हो रहा है, जल्दी हो रहा है, स्लोली हो रहा है, वेरी, हियर, फास्ट, ऐसे वर्ड्स जो हैं हमारे ये डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट, ये एडवर्ब है। रन कर रहा है, वो दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। दौड़ने का काम उसका स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है? यहां ये बता रहा है कि फास्ट हो रहा है। तो ये दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है? एक वर्ब है। रन जो है वो वर्ब है, और फास्ट क्या है? उसका एडवर्ब है। फास्ट क्या है? एडवर्ब है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शी स्पीक्स वेरी स्लोली,
शी स्पीक्स वेरी स्लोली। अब वो बोलती है, शी स्पीक्स, यानी वो लड़की है जो बोल रही है, लेकिन वो कैसे बोल रही है? वेरी स्लोली। तो वेरी स्लोली क्या है? ये एडवर्ब है। तो ये इसको वर्ब को जो है क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं और उसको और डिटेल में बता रहे हैं कि ये जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारा, वो है प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन जो है क्या करता है? प्रपोजिशन रिलेशन बताता है किसके बीच में? नाउन। प्रपोजिशन शो द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड। प्रपोजिशन क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन के साथ अदर वर्ड का क्या रिलेशन है ये बताते हैं कि भाई रिलेशन किस तरीके से एस्टेब्लिश हो रहा है अदर वर्ड का किसके साथ? नाउन या प्रोनाउन के बीच में। वो कहलाते हैं प्रपोजिशन। ये किस तरीके के होते हैं? इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ये सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन क्या है? ये प्रपोजिशन है। द कैट इज अंडर द चेयर, वो चेयर के नीचे है। तो ये कौन है? द टेबल, ये नाउन है। ओके, द चेयर ये भी नाउन है। तो ये जो दोनों नाउन है, इन दोनों नाउन का रिलेशन किसके साथ बता रहे हैं? दूसरे नाउन के साथ। कि द बुक इज ऑन द टेबल, ये दोनों का रिलेशन क्या है? कि ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं कि द बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी है, और कैट जो है वो चेयर के नीचे बैठी हुई है। कैट इज अंडर द चेयर। तो ये रिलेशन बता रहे हैं नाउन और प्रोनाउन और अदर वर्ड के बीच में कि आखिरकार उनका आपस में संबंध कैसा है। इस तरीके से ये जो है रिलेशन बताता है, वो कहलाता है प्रपोजिशन। चलिए आगे बात करते हैं हम कंजंक्शंस की। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जो क्या करें, जो दूसरे वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करें या दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं, वो सारे कंजंक्शंस कहलाते हैं। यानी कि जो वर्ड सिर्फ जोड़ने का काम करें, दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, उनको हम कंजंक्शंस कहेंगे। दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को जोड़ने में जो वर्ड्स काम आने वाले हैं उनको हम कंजंक्शंस कहेंगे। जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, एटसेट्रा, और भी हैं बहुत सारे। जब हम पूरा डिटेल वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से इन सब चीजों को और डिस्क्राइब करेंगे। आज सिर्फ हम मोटा मोटा देख ले रहे हैं, समझ में आ जाए हमें कि भाई इनसे हम नामों से हम रूबरू हो जाएं, इन नामों को हम याद कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कंजंक्शंस का। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड। तो इन दोनों नाम को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज हुआ एंड, वो हमारा कंजंक्शन है। ओके, सेकेंड वन, आई वॉन्टेड टू गो बट इट इज रेनिंग। आई वॉन्टेड टू गो बट इट इज रेनिंग। तो यहां पे बट जो आया है वो कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। भाई यहां पे पहला सेंटेंस है आई वॉन्टेड टू गो, दूसरा सेंटेंस है इट इज रेनिंग, दोनों को ज्वाइन कर रहा है। कौन ज्वाइन कर रहा है? बट। तो ये हमारे जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं ये हमारे कंजंक्शंस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। अब इसका बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है, जस्ट ये इमोशंस को बताता है। किसको एक्सप्रेस करता है? फीलिंग्स एंड इमोशन, दो चीजों को बताता है। और इसके वर्ड ये लिमिटेड वर्ड है। इन लिमिटेड वर्ड के बाद हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है। इससे हमें क्या बताता है कि क्या फीलिंग्स है यहाँ पे और क्या हमारे इमोशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग एंड इमोशन। सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है या इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। ये कुछ वर्ड्स हैं, कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल, वाओ, ओ, अलास, हुर्रे। तो ये वर्ड्स हैं जो हमें इंटरजेक्शन को बताएंगे। इनसे हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, कोई फीलिंग्स हो रही है या कोई इमोशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? वाओ, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। तो यहां पे क्या है? वाओ वाली फीलिंग आ रही है, खुशी वाली फीलिंग आ रही है, वाओ दैट इज अमेजिंग। दूसरा, अलास, ही इज डेड। अलास मतलब यहां दुख वाली, सैडनेस वाली फीलिंग आ रही है कि क्या हो रहा है भाई? अलास, ही इज डेड, वह मर चुका है।
तो इस तरीके से जो इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। आइए तो अब हम देखते हैं एक ही सेंटेंस में हम पूरे के पूरे हमारे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वर्ड में कहां है। भाई वाव लिखा हुआ है, वाव ये हमारा इंटरजेक्शन है। द हमारा आर्टिकल है, हैप्पी एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, क्विकली एडवर्ब है, रेन वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, द अगेन आर्टिकल, पार्क नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ही प्रोनाउन है, लाफ्ड वर्ब है। तो हमने हमारे 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमने इसमें ढूंढ लिए कि एक पूरे सेंटेंस में हमारे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आ गए हैं। देखिए कौन कौन से? नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, ये नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन, और 9th जो है वो आर्टिकल, जिसको लोग 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं, तो वो भी इसमें है। तो हमने एक ही सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने सर्च कर लिए हैं। तो अब आपकी बारी है। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, वाओ क्लेवर बॉयज ऑलवेज वर्क इन स्कूल एंड दे सक्सीड। इसमें कौन से वर्ड में कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपको कमेंट करके बतानी है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हमने 8 प्रकार के जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके ऊपर हमने बात की और हमने इसको बखूबी समझाया है और हमने कोशिश की है कि वो हमारा कम से कम उनसे इंट्रोडक्शन अच्छे से हो जाए। और अब हम जो हमारा वीडियो आएंगे इनके इंडिविजुअल अलग अलग आएंगे, हम इनको बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो फाउंडेशन इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, जो हमारी कंप्लीट सीरीज जो आने वाली है, उसके वीडियोस जो एक एक करके आएंगे वो आपको समय से मिल सकें और आप अच्छे से पूरी ग्रामर को सीख सकें, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने, समझने और बोलने में कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए। द इंग्लिश भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।